गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने MPPSC 19 प्री के रिज़ल्ट के बारे में कुछ चर्चा करने आया हूँ। आपको पता ही होगा कि अभी 2019 में यह केस हाई कोर्ट में चला गया था और अभी हाल फिलहाल में इस चीज़ के ऊपर रामेश्वर ठाकुर जी जो हैं बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन्होंने अभी हाई कोर्ट में अर्जेंट अपील की हुई थी, जिसमें अभी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया हुआ है, यह कह के कि इसमें सारे अपीलेंट इंक्लूड नहीं हैं। इसलिए बच्चों ने प्रेशर बनाया इंदौर खंडपीठ के वकील विभोर खंडेलवाल जी के ऊपर, जिन्होंने 4 तारीख को इस पर अपनी अर्जेंट हियरिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 7114/2021 अर्जेंट हियरिंग अपील विभोर खंडेलवाल जी 4 तारीख को। लेकिन हाई कोर्ट के छुट्टी होने के कारण इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं हो सका है, क्योंकि आज मंडे है और हो सकता है इस चीज़ पर कोई प्रक्रिया दी जाए हाई कोर्ट के थ्रू। तो आपको देखना होगा कि इस चीज़ पर क्या बात होती है, यह एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। अगर यह एक्सेप्ट होती है तो अर्जेंट हियरिंग होगी इस चीज़ में और आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपके रिज़ल्ट का क्या होने वाला है। अगर यह रिजेक्ट होती है तो आपको 15 मार्च, जो कि सुनिश्चित है पहले से ही, उस डेट पर ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इससे अलग मैं आपसे कुछ और चर्चा करने आया हूँ। हाई अभी MPPSC ने जो रिज़ल्ट निकाला हुआ है वो 113% पर निकाला हुआ है, जिसमें 13% OBC के एक्स्ट्रा हैं या तो 13% जनरल के एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि इनमें से ही कोई एक कटेगा। अभी अपन को नहीं मालूम है वो 13% कौन से होंगे। तो पहला MPPSC के रिज़ल्ट पर यह क्वेश्चन उठता है कि आपने ट्रांसपेरेंसी के थ्रू रिज़ल्ट क्यों नहीं निकाला, आपने यह लिस्ट क्यों नहीं निकाली कि 13% बच्चे कौन हटेंगे। आगे जाकर जब मेंस हो जाएगा तो आपको नहीं पता होगा कि कौन 13% हटे और कौन 13% नहीं हटे। हो सकता है जिनको हटना था वो मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएं। तो यहाँ पे सारे उन बच्चों के साथ अनजस्टिस होगा जिन्होंने अच्छे मार्क्स ला के अपनी रैंक सिक्योर की है प्री के लिस्ट में। और इससे अलग एक और मैटर चल रहा है जिस पर रामेश्वर ठाकुर जी जो हैं वो लड़ रहे हैं, रोस्टर सिस्टम वाला, जिसमें रूल्स जो निकाला हुआ है MPPSC ने वो रेवली लागू किया हुआ है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव कोई रूल किसी रिजल्ट पर किसी भी चीज़ पर लागू किया जाए। अभी पता नहीं यह चीज़ वो हाई कोर्ट के सामने रख चुके हैं, लेकिन क्यों डिले हो रहा है इस चीज़ पर, क्योंकि रिज़ल्ट कैंसिल हो जाना चाहिए इस चीज़ पर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब वो देखने को मिलेगा 15 मार्च को कि ऐसा होता है या नहीं होता है। अगर मेरे व्यू में आपको बताऊं तो रिज़ल्ट को फिर से रिवाइज होकर फिर से बनना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि वो रूल्स लागू हों। और इसमें चांसेस पूरे हैं कि SC ST OBC के बच्चे वापस से कुछ अंदर जाएं, कुछ जनरल के बच्चे बाहर आएंगे इस रोस्टर सिस्टम की वजह से। और आगे एक और आपको बात मैं रखना चाहूँगा कि अभी आपके पास लास्ट 7 डेज़ हैं। आज 8 तारीख है और 15 तारीख को हाई कोर्ट की हियरिंग सुनिश्चित है। तो आपके पास मात्र 7 दिन है। आप जितना प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं इन 7 दिनों में कर लीजिए। कि आप इसमें लल्लन टॉप हो गए, रवीश कुमार हो गए, इन चैनलों के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हो। इनको जितना हो सके आप ट्विटर पे, फेसबुक पे, अन्य माध्यम से टैग करिए, कमेंट करिए और कोशिश करिए कि एक बार यह आयोग के सामने आएँ और आयोग से इस प्रक्रिया के बारे में बात करें, जिससे आयोग के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और आयोग हो सकता है अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखे और इस मामले में जल्दी से सुनवाई हो। और अंत में मैं आपके सामने एक और बात रखूंगा कि 15 मार्च से आचार संहिता लगने वाली है और हो सकता है जो विधानसभा से अब तक टलता हुआ आ रहा है तो एक बार फिर ये मामला टल जाए और आप लोग के साथ फिर से एक बार अनजस्टिस होकर रह जाएगा। तो आप यही मानिए कि जस्टिस डिलेड होगा तो जस्टिस डिनाइड होगा। तो अगर आपको जस्टिस सिक्योर करना है तो आप अभी जितना हो सके मेहनत करिए, 7 दिन है आपके पास। और अगर आपने नहीं किया इन 7 दिनों में कोई मेहनत तो आपने जितनी भी मेहनत की हुई है इससे पहले वह सब निरर्थक हो जाएगी। तो कोशिश करिए अन्य माध्यम से, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से आप अपनी बात रखें और अधिक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट और आयोग को टैग करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 5 मार्च को करीब 60 लाख ट्वीट हुए लेकिन उसका कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिली। तो आप कोशिश करिए कि अन्य माध्यम जैसे मीडिया हो गई या फिर आप हाई कोर्ट पर भी अगर कहीं से भी आपकी पहचान है तो आप अपनी बात रखिए वहाँ पे। तो आप थैंक यू।